आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद है कि आज शाम के समय में आपके पवित्र भवन में, आपके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया। हमें कोई खूबी नहीं प्रभु, हम तो पापी है प्रभु, आप पवित्र हो। आपकी उपस्थिति में हमें एहसास होता है हम कितनी बातों में चूक जाते हैं। हमें क्षमा कर, पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। हाँ, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र लहू से।
जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा आज हम पवित्र होते, शुद्ध होते और आपकी संतान कहलाते। हमारी सभी आराधना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब पर यीशु का लोगो लगाते, धन मान सम्मान से दीर्घायु से सबको तृप्त रखना। जितने बीमार है, जितने पीड़ित है, उनको छुटकारा देना प्रभु। पवित्र पिता सहायता करना। जितने गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करना प्रभु। सारी गर्भवती स्त्रियों की प्रभु पवित्र पिता रक्षा करना, उनके गर्भ के बच्चे की रक्षा करना प्रभु। पवित्र पिता आप कर सकते हो, आपके लिए कोई बात कठिन नहीं प्रभु। और डिलीवरी नॉर्मली होने के लिए मदद करना प्रभु। किसी का भी सीजर होने नहीं देना प्रभु। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता दया रखना। यहाँ तक कि पूनम का भी प्रभु डिलीवरी नॉर्मली होने के लिए मदद करना प्रभु। जिन्हें बच्चे का दान चाहिए उन्हें बच्चे का दान देना प्रभु। मेरे महान पवित्र पिता तू फैमिली को ब्लेस करता है बच्चे के दान देकर। जिस फैमिली से तू प्रसन्न होता है उस फैमिली को प्रभु, उस पुरुष को प्रभु पवित्र पिता उसका तर्कश पवित्र पिता बाणों से तू भर देता है। बाइबल में ऐसा ही लिखा है प्रभु। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसका जो तर्कश है बाणों से भरा हुआ रहता है। और जब वो शत्रुओं फाटक में अपने शत्रुओं के साथ बात करेंगे तो उन्हें लज्जित होना न पड़ेगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इसलिए पवित्र पिता इन सारी फैमिलीज को ब्लेस करना प्रभु। और उन्हें भी इस बच्चे के दान से भरना प्रभु, क्योंकि बच्चे तो यहोवा के दिए हुए दान है। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। दया रखो प्रभु, सबको आशीषित करना। जिनके घर में प्रभु पवित्र पिता कलह है उस घर में शांति की घोषणा करती हूँ। पवित्र पिता जितने पुरुष लोग पवित्र पिता प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और जितनी भी स्त्रियाँ प्रार्थना नहीं करती, बाइबल नहीं पढ़ती, अपनी मनमर्जी से चलती है, अहंकारी घमंडी बन चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। नम्रता दीनता धारण करते हुए प्रभु आपके चरणों में पवित्र पिता आने के लिए सहायता करो। इन सारे पुरुष भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, दया रखना प्रभु। सब लोग प्रभु बाइबल पढ़ने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र शुद्ध जीवन जीने के लिए सहायता करना। मैं उन सारे पुरुषों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो व्यसन के बंधनों में बंधे हुए हैं। उन सारी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो व्यसन के बंधनों में बंधी हुई है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। उन सारे स्त्री पुरुषों के लिए प्रभु, उन सारे शैतानी बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। पवित्र पिता और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए प्रभु उन सारे बंधनों से तोड़कर उन्हें स्वतंत्र करती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु आया है मनुष्य को स्वतंत्र करने। क्योंकि आपने कहा, यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु पवित्र पिता, जितने लोग व्यसन के बंधनों में बंधे हुए वो सब सत्य जानकर प्रभु सत्य से उन्हें मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए मदद करना प्रभु। दया रखना। जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, जितने लोग लालच में फंसे हुए हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु पवित्र पिता नाना प्रकार के पापों के दलदलों में फंसे हुए हैं, कितने लोग मोबाइल में गुलाम है प्रभु, वो सब बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं, यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। जितने लोग पबजी खेलते प्रभु, जितने लोग प्रभु नाना प्रकार के गेम के एकदम गुलाम हो गए मोबाइल के प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़ देते हैं। सत्य से, यीशु के सत्य वचन से वो बंधन तोड़ देते हैं और प्रभु उन सबको मुक्त करते हैं। प्रभु पवित्र पिता आज हम यीशु के नाम से उन सबको मुक्त करते हैं और सत्य से यीशु के राह पर, सत्य की राह पर चलने के लिए उनके टखनों में बल घोषित करते हैं। जो लोग कठोर और पत्थर दिल वाले हैं, आपने कहा है मैं पत्थर से हृदय निकाल कर मांस में हृदय बिठाऊंगा और उस हृदय पर अपनी आज्ञाओं को लिखूंगा ताकि तुम उसे तोड़ न सको। मैं इस वचन को रख कर, आज कितने लोग कठोर है जो प्रेयर नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, वो सब का पथरीला हृदय निकालो यीशु के नाम से और मांस में हृदय होकर उसमें प्रभु आपकी आज्ञा वहाँ पर लिख दो ताकि वो तोड़े नहीं। तैयार धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता। हर घर में शांति मांगते, शांति घोषित करते, पति पत्नी में शांति और प्रेम घोषित करते प्रभु, बच्चों में और माता पिता में प्रभु शांति घोषित करते। हर बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहने के लिए मदद करना, उल्टा न बोले इसलिए सहायता करना प्रभु पवित्र पिता। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। आज भी ऐसे बच्चे हैं प्रभु जो माता पिता उन्हें बोलने के बाद प्रभु बिल्कुल सुनते नहीं, ऐसे बच्चों को आज्ञा पालन कर हृदय देना प्रभु। बाइबल में लिखा है कि कुलुसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि जो बच्चे माता पिता को अधीन में रहते, उनकी आज्ञाओं का पालन करते, प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। तो प्रभु ये मेरी खास विनती है प्रभु पवित्र पिता, ये मेरी खास विनती है।
सब बच्चे जवान क्या छोटे सभी अपने माता पिता के अधीन लेने के लिए मदद करना, दया रखना, अनुग्रह करना प्रभु। सबके घर में शांति देना प्रभु। पवित्र पिता जो भाड़े के घर पे रहते हैं उनका खुद का घर होने के लिए सहायता करना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। आशीष देना, आपकी आशीष मांगते हो। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हम गुरु मिल के आपका सारा बेड़ मिल के प्रभु आपको चरणों में प्रभु आता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु हमारा स्तुति लेना प्रभु यीशु। आज शबा दिन ने प्रभु शबा दिन का आशीष प्रभु आपका सारा बेड़ को हमको सियोन को देना प्रभु यीशु। दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु। सियोन में हमेशा आप रहना प्रभु। पवित्र आत्मा सियोन में हमेशा रहना। सियोन का सारा बेड़, आपका सारा बेड़ को हमेशा रक्षा करना प्रभु। किसी को भी दुष्ट होने के लिए नहीं देना प्रभु यीशु। अपा सब लोगों को प्रभु रक्षा करना प्रभु। कुटुंब का सारा आविष पूरा करके देना प्रभु। हर घर में प्रभु कुटुंबी का प्रार्थना होने के लिए सहायता करना। सारा बेड प्रभु वचन पढ़ने के लिए ये लोगों को इच्छा देना प्रभु यीशु। कोई भी ये टाइम में ठंडा नहीं होने के लिए सहायता करना। कोई भी पीछे नहीं हटने के लिए सहायता करना। सब लोग प्रभु आपको महिमा करके जीने के लिए सहायता करना। सत्य से चलने के लिए सहायता करना। दया करो अप्पा, दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह अप्पा, धन्यवाद। आप अच्छा है प्रभु, आप प्यारे, आप प्यार का सागर है, आप दया है, आप दया है, आप दया का सागर है, आप क्षमा का सागर है। हमारा परमेश्वर राजा है, वो हमेशा हमको निरंतर देखता है, हमें हमारा स्तुति लेता है, हमारा सोच विचार प्रभु को जानता है, हमारा ओटो से आने वाला स्तुति प्रभु यीशु मसीह लेता है, पिता को महिमा करता है। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का प्रभु है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका स्वभाव प्रभु का सिंगरीसिया खोल के दियो प्रभु यीशु। प्रभु आपका भवन में हम सब आपका भीड़ मिल के आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपका चरणों में बैठ के आपको प्रथम स्थान देने के लिए हमको सहायता करो प्रभु यीशु। राजा हमको सहायता करो। इसलिए गवर्नमेंट से परमिशन आने के लिए सहायता करो। सारा चर्चेस खोलने के लिए सहायता करो। सारा चर्चेस खोल के आपका सेवा शुरू होने के लिए सहायता करो प्रभु। इसलिए मुख्यमंत्री के ओटों से प्रभु परमिशन बाहर करके दियो प्रभु यीशु। दया करो अप्पा, दया करो। ये कोरोना महामारी परिपूर्ण रीति से बंद करके दियो प्रभु यीशु। ये महामारी को, कोरोना महामारी को ये देश से सारा जगह से बंद करके दियो, ये नाश करके दियो प्रभु यीशु। अपा ये महामारी को परिपूर्ण रीति से नाश करके दियो। मानव जाति के ऊपर दया करो यीशु। हम सब सारा मानव जाति आपको दुखाया है यीशु, हमको क्षमा करो परमेश्वर, हमको क्षमा करो प्रभु यीशु। प्रभु बहुताश लोग हॉस्पिटल में, वो लोगों को सबको चंगाई दियो प्रभु यीशु। सब लोग चंगा होके जाने की सहायता करो। सारा हॉस्पिटल खाली करके दियो प्रभु यीशु। दया करो परमेश्वर, दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद। सियोन को रक्षा करता है, हम सबको रक्षा करता है, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। वो परमेश्वर अच्छा है और वो हमेशा अच्छा करता है। और उसने अच्छा काम ये किया कि जब हम नरक में जाने वाले थे तब उसने अपना पुत्र हमारे लिए देकर हमें उद्धार दिया, और आज हमारे पास उद्धार है। इसलिए उस उद्धार में हमें बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उद्धार का काम करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। उद्धार जो हमें मिला है वो प्रभु ने हमें फ्री दिया है, लेकिन इस फ्री मिले हुए उद्धार की रक्षा करना और उसे संभाले रहना ये हमारी बहुत ज़रूरत है। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और बड़ा काम है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? धर्म का काम करना चाहिए। धर्म का काम है प्रियो बाइबल पढ़ना, धार्मिकता का काम है बाइबल पढ़ना।
पवित्रता का काम है, स्तुति आराधना करना, वचन पढ़ना, ज़्यादा प्रभु के निकट आना, ये सब हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। और जितना हम ये काम करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। इसलिए प्रियो, जितना हम प्रभु को जानेंगे, जितना प्रभु के निकट आएंगे, उतना दुष्ट हमसे दूर रहेगा। आज मालूम है, आज हमारे की ज़िंदगी में दुष्ट इतने करीब क्यों है? किसी किसी के घरों में तमाशा करता है, किसी किसी के घरों में बहुत खेलता है, किसी किसी के घरों में बहुत कुछ खराब करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब प्रभु के करीब नहीं जाते ना, तब दुष्ट करीब आ जाता है। जब हम कोई आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब दुष्ट को मौका मिलता है हमें सताने के लिए, हमें टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो तो ताक में ही रहता है। बाइबल हमें बताती है कि पतरस की पत्री में शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में ही बैठा है। क्या लिखा है? सिंह की नाई। सिंह नहीं है वो, सिंह नहीं है, लेकिन उसकी उपमा क्या दी गई है? सिंह को दी है। वो भी कोई ऐसे सिंह, देखो ऐसे लिखा है, वहाँ पर लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालो। पहला पतरस अध्याय 5 उसके 8वें वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर सचेत रहो, हमें सचेत रहने के लिए कहा है जागरूक रहो। सचेत रहो यानी सो मत जाओ। सोना यानी कैसे? सोने वाले लोग कैसे होते हैं? यानी जिनका प्रार्थना नहीं है, मसीह में है लेकिन प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, और बाइबल रीडिंग नहीं है, और उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, दान दशांश नहीं है, चर्च में आना नहीं है, इसे कहते हैं सोना। और वो जो सचेत होती है ना, वो कैसे होते हैं? जो सचेत होते हैं वो लोग जागरूक रहते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग हमेशा जागते रहते हैं। वो लोग बोलते नहीं बाबा अचानक आ जाए तो यीशु, नहीं बाबा आज रैप्चर हुआ तो। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? अपने विषय में सचेत रहते हैं। इसलिए पतरस भी कहता है तुम सचेत रहो और जागते रहो। जागते रहो यानी सो मत जाओ, जागरूक हो जाओ। और क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी, अभी हमारा विरोधी कौन है? शैतान। वो गरजने वाले सिंह कैसा रहता है? फाड़ डालता है। वैसा वो क्या करता है? गरजने वाले सिंह के समान है। वो सिंह नहीं है। हमारा सिंह कौन है? हमारा यहूदा गोत्र से आया हुआ प्रभु यीशु, लेकिन उसके समान है। इस खोज में रहता है कब हमें से कोई एक जन पाप करता है, आज्ञा उल्लंघन करता है कि हमको पकड़े। और एक जन को पकड़ाना, फिर घर में पूरा तमाशा। एक जन को पकड़ा, उनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को नुकसान है। आपको समझा? इसलिए प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, आप हमेशा वचन पढ़ा करो। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अक्सर लोगों को बाइबल पढ़ो बोला तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैंने तो अक्सर यही देखा है। मैंने कुछ लोगों को जब बाइबल पढ़ने के लिए कहा तो वो लोग तो मुझसे गुस्सा हुए। वो लोग क्या बोलते हैं? जब देखो तब क्या, हम क्या बाइबल ही पढ़ाना, इस रीति से बोलते हैं। लेकिन ये शोभा नहीं देता। एक प्रभु के दास के साथ आप ऐसा बात करना शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक प्रभु की दासी हूँ। तो कुछ लोग ऐसे बोलना, उलट बोलना, एकदम बेशिस्तपने से बात करना, वो सही नहीं है। परमेश्वर भी देखता है, अनुग्रह देता है, लेकिन परमेश्वर को छड़ी देने के लिए और छड़ी मारने के लिए आप लोग मौका मत दो। मैं कभी नहीं कहती कि प्रभु एस्तर ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, आप एस्तर को मारो। जोशुआ ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, जोशुआ को मारो। हाँ, रजनी ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, आप उसको मारो। मैं नहीं कभी कहती, प्रभु सुनता है। लेकिन परमेश्वर भी को भी तो आँख है, परमेश्वर भी सब बातें देखता है, उसकी आँखें खुली रहती है। इसलिए हम सोचना है, हम जागरूक रहना है। प्रियो, बाइबल पढ़ने से मेरा लाभ नहीं, मैं पढ़ूंगी मेरा लाभ है, आप पढ़ोगे आपका लाभ है। पढ़ना ज़रूरी है प्रियो, बहुत पढ़ना ज़रूरी है। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना अच्छा है प्रियो, बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, आप बाइबल पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा होगा। घंटों घंटों लोग, आज लड़के लोग बाइबल उठाने के बजाय हाथों में मोबाइल रहता है। बहुत जनों के हाथों में मोबाइल रहकर मोबाइल में रातों दिन बिजी रहते हैं। कोई लोग आपको मालूम है सुबह 5 बजे सोते हैं, क्योंकि वो लोग पबजी खेलते रहते हैं। सुबह के 5 बजे तक, 4 बजे तक पबजी खेलते हैं। ये शोभा नहीं देता। एक मसीह लोग पबजी खेलना या फिर पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न जैसे गंदे वीडियोस देखना, ये शोभा नहीं देता मसीहों को। ये हम मसीह होने के लक्षण नहीं। इसका मतलब है इतने शैतान के दावपेच है आप लोग के ऊपर कि आप शैतान के तले चल रहे हैं। शैतान आपके ऊपर बैठकर
आपको चला रहा है कि आप गंदे वीडियोस, पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, और पबजी खेल रहे हैं, दूसरे गेम्स खेलते हैं। हम भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप हमारे जितने चर्च के मोबाइल हैं आप देख सकते हैं। आप देखने की क्या ज़रूरत है, प्रभु देखता है ना। एक भी गेम नहीं है, एक भी गेम नहीं है। हम रखते ही नहीं और हम उस आदत को लगाते भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है एक बार खेलने लिया तो उसकी आदत ही लग जाती है। और हमें शैतान के गुलाम नहीं, प्रभु के गुलाम होना है। हम प्रभु के दास हैं। हमने आज सुबह ही देखा, हम अपने आप हम क्या कहें, हम तो निकम्मे दास हैं। हमें जो करना था वही हमने किया है ना। तो फिर हम निकम्मे प्रभु के दास है, तो फिर हम प्रभु के दास होना है, शैतान के नहीं। आज ऐसे कितने लोग जो मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। आज अगर लड़कों को बोलो उनको मोबाइल उनके हाथ से छीनो, सोचो उदाहरण के तौर पर नीलेश को कहेंगे नीलेश तेरा मोबाइल दे दे, वो देगा? जोशुआ को बोलेंगे जोशुआ तेरा मोबाइल दे देगा? नहीं देते लोग अपना मोबाइल। बच्चे लोग शर्त रखते हैं, कंडीशन रखते हैं। क्या रखते हैं? मुझे मोबाइल दो तो हम काम पे जाएंगे, हमको मोबाइल दो तो ही हम काम पे जाएंगे। इस रीति से बहुतायत लोग नाना प्रकार के दबाव से दबे हुए हैं। इसलिए प्रियो, ये बंधन अगर टूटने हैं तो आपको बाइबल पढ़ना ही है। परमेश्वर का वचन सत्य वचन है और सत्य वचन स्वतंत्र करता है। सत्य वचन हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए ज़्यादा बाइबल पढ़ो, अपने बच्चों को ज़्यादा बाइबल पढ़ने को सिखाओ, अपने बच्चों के हाथों में ज़्यादा बाइबल दो। आप भी खुद बाइबल पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को, अपने बच्चों को बोल रहे बाइबल पढ़ो और हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी बाइबल पढ़ना है, मालूम है। इसलिए प्रियो, बाइबल पढ़ने से हमारा लाभ है। बाइबल पढ़ो। तो अब हम आज पढ़ेंगे एजेकिएल अध्याय 10। एजेकिएल अध्याय 10 हम पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे। ऐसा करके हम 21 तक पढ़ेंगे और 22 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। एजेकिएल अध्याय 10। एजेकिएल अध्याय 10. एजेकिएलाचं पत्र अध्याय 10 आपण वाचणार आहोत. इसके बाद मैंने देखा कि कुर्बों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है और नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच में कबरूबों के नीचे जा, अपनी दोनों मुट्ठियों को गर्भों के बीच में अंगारों से भर गर्भों बिगड़ दे। अतः वो मैंने देखते देखते मैं बीच में गया। और जब वो पुरुष भीतर गया तब वे कुरूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा ने गर्भ के ऊपर भवन की रेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वो आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। कुर्बों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब कुर्बों के बीच में से कुरूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो कुर्बों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मिट्टी में दे दी और वो उसे लेकर बाहर चला गया। कुर्बों के पंख में नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि कुर्बों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक कुरूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजों सा है। उनका ऐसा रूप था कि चारों ओर एक एक दिखाई देती है, जैसे एक पहिया के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपने चारों ओर अलंगों के बल से चलते हैं। चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उनके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। पीठ, हाथ और पंखों समेत कुर्बों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे सबके सब चारों ओर हाथों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए उन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक चार मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। कुरूब भूमि पर से उठ गए और वे यही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे।
जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, जब वे उठते थे तब वे भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इन्हीं में रहती थी। यहोवा का तेज भवन की रेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब कुरूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के ऊपर खड़े हुए फाटक में खड़े हुए, और इस्राएल के परमेश्वर के तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वही जीवधारी है जो मेरे कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नीच पर है। और मैंने जान लिया कि वो करूब है। हर एक के चार मुंह, चार पंख, पंखों के नीचे मनुष्य की से आँख भी थी। और 22 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। उनके मुख का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख के क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी थी, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। आमीन। हम आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 आपके सामर्थ्य वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओ धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो। आप बहुत अच्छे प्रभु, जिसने आपने प्रभु हमें वचन दिया, प्रभु ऐसा वचन दिया जो हमें जिलाता है, ऐसा वचन दिया जो हमें आपके सामने खड़ा करता है, ऐसा वचन दिया जो हमें बलवान करता है, ऐसा वचन हमें दिया जो हमारे अंदर ताकत बनकर पाप को नहीं बोलने के लिए मदद करता है। धन्यवाद 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 यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम यहाँ देखते हैं कि जैसे अगर हम 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। आज परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का भवन कहलाया जाता है, उस पर परमेश्वर का तेज यानी प्रकाश, उसकी महिमा रहती है। इसी कारण से हर कोई परमेश्वर के भवन में आने के बाद आनंदित होता है, उल्लासित होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यरूशलेम को यानी परमेश्वर के लोगों को दंड देने के लिए कहा, और वो भी कहा, क्या कहा कि जब तुम इन्हें मारते जाओगे तो मेरे पवित्र भवन से आरंभ करो, ऐसा कर कर कहा गया है। अगर आप 9वें अध्याय में पढ़ोगे, वहाँ लिखा है कि मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। यानी अगर आकर हम न्याय के बारे में देखेंगे तो न्याय भी पर मेरे घर से यानी उसके लोगों से चालू होगा, और शिक्षा भी उसी के लोगों से चालू होगा। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर इस 10वें अध्याय में भी हमें यही कहता है कि जो सन के वस्त्र पहने हुए जो पुरुष था, वो पुरुष अंगारों को भरकर क्या करता है, पृथ्वी पर जहाँ लोग बैठे हुए वहाँ बिखर देता है। और फिर हम देखते हैं कुर्बों के बारे में, जो परमेश्वर का आत्माएं उसमें रहती है, वो जीवधारी प्राणी उसे कहा गया है, और उसे पहिए बताए गए हैं जिसके 4 मुख है, लेकिन वो चलते समय न मुड़ते हैं, वो चलते समय सीधे चलते हैं। इस रीति से हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर का, अगर इसे हम आत्मिक रीति से, ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर के आत्मिक राज्य की कुछ गुप्त बातें हैं। हम स्वर्गदूत भी नहीं बोल सकते उन्हें, लेकिन परमेश्वर के हाथों की रचना आत्मिक बातों के राज्य में की गई बातों का है। लेकिन हम इससे एक बात जरूर सीख सकते हैं। वो कौन सी बातें? यही कि परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग है, उस पर हमें चलना है और पवित्र आत्मा से भरकर ही हमें चलना है। यही इस 10वें अध्याय में मैं शॉर्ट में आपको यही बता सकूँगी। इसलिए प्रियो, बाइबल पढ़ा करो, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका फायदा है। परमेश्वर ने बनाए हुए कुरूप भी सीधे चलते हैं, और अगर मनुष्य को भी यही कहा, तुम ना दाहिने ना बाएं मुड़ो, परंतु कैसे? सीधे चलो। प्रभु का राह कैसा है? सीधा। हमें भी सीधा ही रहना है। यही प्रभु आपको आज सिखाता है। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर अच्छा है प्रियो। हम विश्वास करते हैं जल्दी से जल्दी प्रभु कलीसिया खोलेगा। हमारा ऐसा भरोसा है अगले संडे को ज़रूर प्रभु कलीसिया खोलेगा, नेक्स्ट संडे प्रभु भोजन होगा। ऐसा विश्वास रखते हैं कि हम सब एकत्रित होकर प्रभु भोजन ले पाएंगे और प्रभु ऐसी कृपा करेगा। तो ऐसी कृपा करने के लिए आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि कल प्रशासन के मुंह के द्वारा धार्मिक स्थल खुलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कैसे भी कल द्वार खोले, और प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। असाध्य को साध्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। बारिश चालू होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे देश में बारिश दे,
क्योंकि बारिश ये प्रभु की क्या है, आशीष है। तो इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि बारिश भी चालू हो जाए। तो आओ हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम सियोन कलीसिया प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस आने वाले संडे को प्रभु हम आपके पवित्र भवन में इकट्ठा होकर प्रभु भोजन लेने वाले जन एकत्रित होकर होने के लिए तो ऐसी कृपा प्रदान कर। इसीलिए कल प्रभु प्रशासन के द्वारा धार्मिक स्थल खुलने की घोषणा होने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते और आप करोगे, ये हमारा विश्वास है और आप सब कुछ कर सकते हो। धन्यवाद देते हैं हमारे देश से सारे कोरोना वायरस को दूर कर देना, डेल्टा प्लस पेशेंट जितने हैं वो सब चंगे होने के लिए मदद करना, सारे हॉस्पिटल्स खाली होने के लिए सहायता करना। प्रभु बारिश रुकी हुई बारिश चालू हो जाने के लिए सहायता करो, देश में अच्छा बारिश हो, यीशु के नाम से मांगती प्रभु। पवित्र पिता कल से जितने लोगों को काम नहीं उनको काम दो, परमानेंट काम दो, अच्छा काम दो प्रभु, ये हमारी विनती है प्रभु। दया करो, सभियों को आशीषित करो और हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने मुझे, मेरे कुटुंब को, आपको और आपके कुटुंब को आंखों की पुतली के समान संभाला, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हम सबको चलाने वाला, हम सबको संभालने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हम सब पर आप दया करते हो प्रभु, प्रभु हम पर दया करता है, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और हम हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। इस बड़े संकट से, बड़े महामारियों से प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और हर एक के घर में शांति दिया और संभाला, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की उपस्थिति में बैठी हूँ। हम लोग निकालेंगे, हम लोग प्रभु को देने के विषय पर, जैसे प्रभु को हमें दान और दशांश देना है तो उसके विषय पर हम वचन देखेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती अध्याय 2 और उसका 9 से 11। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 9 to 11। मत्ती अध्याय 2 उसका 9 से 11। मत्ती अध्याय 2 त्याचं 9 ते 11। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला। जहाँ बालक था वो जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गंधर्व की भेंट चढ़ाए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यीशु के जन्म के विषय में हम देखते हैं 2 अध्याय और उसका 9 से 11। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु का जन्म हुआ है और एक तारे ने 3 ज्योतिषियों का मार्गदर्शन कर उन्हें कहाँ लाया, बेथलेहम में लाया। लेकिन जिस तारे के पीछे वो चलते आए उसी तारे का इंतज़ार करते हुए अगर वो तारे के पीछे पीछे चलते तो मेरे ख्याल से वो हेरोदेस राजा के पास नहीं जाते। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और ऐसा हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि यहूदियों का राजा जन्म हुआ है, परमेश्वर का पुत्र का जन्म हुआ है, तो नेचुरली वो राजा महल में जन्म हुआ होगा और इसीलिए वो हेरोदेस के पास चले गए। लेकिन हेरोदेस तो घबरा गया। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वापस उन्होंने क्या देखा, तारे को देखा। और जैसे उन्होंने तारे को देखा वो क्या हो गए, वो तारा उनके आगे चला और उसके पीछे पीछे वो चलने लगे। वो तारा उनको कहाँ लेकर गया, जहाँ प्रभु यीशु वहाँ थे। और उस तारे को देखकर वो इतने आनंदित हुए और उस घर पर जहाँ यीशु मसीह थे वहाँ पर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखकर उन्होंने क्या किया, मुंह के बल गिरकर बालक को यानी यीशु मसीह को प्रणाम किया। ये था उनकी भक्ति। लेकिन उस भक्ति के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो थैला उनके पास था यानी जो पाकिट उनके पास था, अभी के ज़माने में हम सब पाकिट इस्तेमाल करते, वो खोल कर उन्होंने सोना लोबान और गंधरस की क्या की भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मुझे खाली हाथ मिलने नहीं आना। और ये बातें इन ज्योतिषों को मालूम था। ये परमेश्वर के पुत्र को मिलने के लिए आए थे, उसको भेंट करने आए थे, उसको मिलने के लिए आए थे। लेकिन मिलने के बाद उन्होंने प्रणाम किया, उस बालक को प्रणाम किया और बालक को प्रणाम कर कर उन्होंने क्या किया, अपना थैला खोलकर सोना लोबान गंधर्व जो उन्होंने लाया था भेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, वो उन्होंने दिया।
आज इसी वचन से परमेश्वर हमें भी यही सिखाता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें परमेश्वर क्या करता है, हमें ऐसे जगह में उसके चरणों के पास लेकर आता है। हम वहाँ मरियम कलीसिया को दर्शाती है। आज हम कलीसिया में आकर हम क्या करते हैं, यीशु से मिलते हैं, यीशु को प्रणाम करते हैं, हम भक्ति करते हैं। लेकिन हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, आज इन तीनों को सिखाया नहीं गया था, इनको कोई शिक्षक नहीं थे कि हमें भक्ति करने के बाद भक्ति हमें भेंट देकर यानी धन से भी परमेश्वर को महिमा देना है, ये उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था। लेकिन इन्होंने भक्ति को, वो जानते हैं कि जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें परमेश्वर को देना ही होता है। बाइबल में हमें लिखा है, नीति वचन में 3 अध्याय में लिखा है कि तू अपनी संपत्ति से मेरा सम्मान करना, उसे भेंट देकर क्या करना, मेरा सम्मान करना। हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो जैसे हम भक्ति हमारी हो गई फोटो के द्वारा, मुंह के बलिदान के द्वारा, फिर हमें क्या करना है, हमारे पास जो थैली है यानी झोली है, उस थैले को खोलकर यानी हमारे पास जो प्रभु ने हमें धन दिया है, उस धन से हमें परमेश्वर को देना है। अभी इन्होंने अपने मर्जी से जो उनको देना था, एक राजा को देना है बोलकर दिया, हम भी हमारे राजा को देते हैं। लेकिन हमें प्रभु ने कितना देना है हमें बताया है। हमारे पास जो परमेश्वर हमारे हाथ में देता है उसमें से 10% हमें प्रभु को देना है, और दान हमें दिल से देना है, उपकार स्तुति भेंट देना है। हम अगर मन्नत किए हैं, मन्नत हमें प्रभु को पूरा करना है। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, हम जो परमेश्वर के सामने हमें देना है, हमें परमेश्वर से हमने वाचा बांधी है, उसे पूरा करना है। और परमेश्वर ये चाहता है कि दान और दशांश यानी टाइट और ऑफरिंग में हम कोई भी परमेश्वर के साथ गड़बड़ी नहीं करें, रिश्ते में कोई, हमारी भक्ति में हम गड़बड़ी नहीं करें। हमारी भक्ति सच्ची है, हमारा विश्वास सच्चा है, हम परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास फेथफुल है, विश्वसनीय है। ये हमारा जो फाइनेंशियली जो भक्ति होती है वो देकर हम प्रकट करते हैं। अगर हम दान दशांश में चोरी चालाकी करते हैं या हम नहीं देते, तो इसका मतलब है हमारी भक्ति जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं वो सही नहीं है। हम परमेश्वर से भी ज़्यादा धन को प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन को एक साथ प्यार नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर को प्यार करते हो तो धन हमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम धन को प्यार करते हो तो तुम्हें परमेश्वर को देने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए तुम्हें तकलीफ होगा। इसलिए हम एक साथ नहीं कर सकते, किसी एक से ही ज़्यादा प्यार कर सकते। तो हमारी भक्ति जो भी मैंने कहा, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सब ये कहते हैं, प्रभु तो मेरा राजा है, तो मेरा प्रभु है, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, हमारा विश्वास है तुझ पर, हम होठों से कहते हैं। लेकिन जब हम देने की विधि आती है उस समय भी हमारी भक्ति फेथफुली होनी चाहिए। जो मैंने होठों से कहा वो मेरे देने की क्रियाओं से, मतलब मेरे कार्य से प्रकट होता है कि मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं। मालूम हुआ? अगर हम होठों से कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सोचो मैं एस्तर को कहती हूँ, एस्तर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और एस्तर को जो ज़रूरत है, एस्तर ने जो मुझसे मांगा और वो मैं उसके लिए नहीं लाती हूँ, तो क्या मेरा प्यार सच्चा है? नहीं है। होठों से तो फिर एस्तर क्या कहेगी, अम्मा होठों से तो बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन देती तो नहीं है। आपको समझ में आया? इस रीति से प्रियो परमेश्वर हमें सिखाता है, हम हमारे धन से भी परमेश्वर की भक्ति करना है, ये परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए तो प्रियो जब फिरौन ने मोसेस को कहा कि तू परमेश्वर की भक्ति कर, उपासना कर, लेकिन तू तेरे भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को नहीं लेके जाना, लेकिन मोसेस ने क्या कहा, नहीं, इन्हीं में से तो हमें परमेश्वर को देना है, ये हम तो लेके ही जाएंगे, इसका खूर तक हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इन्हीं में से प्रभु को देने वाले हैं। जो परमेश्वर जितना कहेगा उसी में से हम परमेश्वर को देने वाले हैं, और क्या क्या लगने वाला है हमें मालूम नहीं, इसलिए हम इसी में से देंगे ना प्रभु को। इसलिए हम एक भी जानवर हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो आपको समझा? तो जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आए हैं, तो हमें परमेश्वर को अपने धन से भी उसका मान और सम्मान करना है। इसलिए इससे एक पॉइंट तो हमें ये सीखता है, और दूसरा पॉइंट हम ये भी सीखते हैं कि देखो, ये जो ज्योतिष हैं बहुत दूर से आए, है ना, बहुत दूर से यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। ये लोग साथ में अपने थैला में कोई एक जन सोना, एक जन लोबान, एक जन गंधरस लेकर आए। 3 ज्योतिष थे, तीनों ने अलग अलग लाया, इन्होंने लाया,
है ना। इन्होंने ऐसा सोचा कि अरे बाप रे इतना दूर से हमारे भक्ति कर रहे हैं ना, तो आत्मिक भक्ति बस हो गया, पैसों की भक्ति क्या जरूरत है, ऐसा बोलकर सोचा क्या नहीं, उन्होंने भूल गए कि अभी तो सोना लाना ही भूल गया, ऐसा बोला गया। तो हम भी जब परमेश्वर के पास भक्ति करने आते हैं तो हम परमेश्वर के भवन में आते समय बहुत से लोग जो करते हैं, मैं बाइबल भूल गया, मैं मेरी स्कार्फ भूल गई, मैं पेन भूल गया, मेरा नोटबुक भूल गया। कोई लोग बोलते हैं तेल भूल गए, हम तेल नहीं लाए दीदी, सॉरी हम तेल नहीं लाए, एक तेल की बाटली मिलेगी तो चलेगा, दे दो ना। ऐसी रीति से बहुतायत लोग अलग अलग रीति से, या फिर कोई लोग बोलेंगे हम बाइबल नहीं लाए दीदी, आप बाइबल दे दो। हाँ, वहाँ पर जो प्रेयर हॉल में जो बाइबल रखे हैं जूने, कुछ लोग वही बाइबल उठाते हैं, वहीं से वो लोग इशारे में बोलते हैं कि बाइबल नहीं लाए। भक्ति करने के लिए आए चर्च में भक्ति करने के लिए आए, लेकिन वो लोग बाइबल नहीं लाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम क्या करना चाहिए जब हम परमेश्वर के पास भक्ति करने के लिए आते हैं, तो फिर हम हमारी सारी वस्तुओं को परमेश्वर के पास लाना है। आमीन। तो हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु को दान और दशांश देंगे। अपने हाथों में हम दान जो प्रभु के लिए लाए, दशांश लाए हैं, वो हम प्रभु के सामने अपने हाथों में पकड़कर हम पहले प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम प्रभु को देंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु ये दान और दशांश हम आपको दे रहे, लेने से देना अच्छा है, देने से बढ़ता है। तू कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता है, दबा दबा कर हिला हिला कर उभार तबा डालता है, इसलिए धन्यवाद देते। सभी को आशीषित करना, सबके हाथों को बहुतायत देना, बहुतायत देना प्रभु, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम आंखों को बंद करेंगे, दान दशांश के लिए प्रार्थना करेंगे और इसके लिए जोशुआ प्रार्थना करेगा। हमारे पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आज को सुंदर मदद देने का इसमें धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोगों ने दान दशांश डाला प्रभु उन सबको आशीषित करना, जितने लोगों ने नहीं डाला उनको भी आशीषित करना, उनको भरपूरी से भरभराट से देना प्रभु। जितने लोगों ने डाला है प्रभु, आपको दिया है प्रभु, उनको आशीषित करना, उनको लगने वाली ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरा करना, उनको कभी खाली हाथ रखना नहीं प्रभु। उनके लगने वाले हर एक ज़रूरतों को, इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करना, उनको आशीषित करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ने ना होते हुए डाला है प्रभु, उनके बाद उनके कमी में से दिया है प्रभु, आपको उनको आशीषित करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आया प्रभु अभी वो वचन सुनिए, उन लोगों को वचन सुन के आज्ञा पालन कर दे देना, हमें सब बर्तन से नहीं निकल कर माफ कर दे देना, हमें आधीनता कर दे देना, आज्ञा पालन कर दे देना। आगे को पूरे समय में आपके में दो
आप बड़े होंगे आपकी इच्छा पूरी हमें जितने लोग ज्वाइन हुए हैं प्रभु उनको सबको आशीष करना और अभी कोई भी बंद होने नहीं देना प्रभु। लास्ट के एंडिंग तक ऐसे ही चलते रहने के लिए आप सहमत कृपा करना, दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग ज्वाइन हुए प्रभु उनके लगने वाले ज़रूरत को इच्छा को पूरा करना। अगले रविवार से हमको आपके भवन में इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य देना और भवन में आपकी मेज लेने के लिए, आपके प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए सहाय मांगना। आपका वो पुनरुत्थान दिन है प्रभु, हर रविवार आपका एक पुनरुत्थान दिन देते हैं। आप हमको चिल्लाते हो प्रभु, तो हमको आपके भवन में इकट्ठा होना ये आप करो प्रभु, आप जल्द से जल्द करोगे इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे हेजेकिएल अध्याय 37, हेजेकिएल अध्याय 37 और उसका 11 से 14 तक। हेजेकिएल अध्याय 37 उसका 11 से 14। हेजेकिएल अध्याय 37 त्याचा 11 ते 14। हेजेकिएल 37 उसका 11 से 14 तक। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तब तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे, तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने यह कहा है और किया भी है, यहोवा की वाणी है। आमीन। अब हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना। इसलिए वचन हम ध्यान से सुने प्रभु, हमें समझने के लिए तो कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। अगर इसके पहले के अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यहोवा की शक्ति हिजकिय्याह में समाकर उसे कहाँ लेकर गई, एक तराई में लेकर गई और उस तराई में सारी हड्डियों का ढांचा भरा हुआ था। सब जगह पर, कहीं अलग अलग जगह पर वो हड्डियाँ टूटी भी हुई थी, गर्दनें सूखी, पूरी सब हड्डी के ही ढांचे थे। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या ये हड्डियाँ जमा हो सकती है, जुड़ सकती है? तो उसने कहा, यहोवा तू ही ये जानता है। तो बोलता है उसे तू भविष्यवाणी कर। और जैसे वो सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करता है तो वो हड्डियाँ क्या हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। जहाँ किधर भी वो हड्डियाँ, जिसका सिर, जिसका हड्डी दूसरी जगह पर थी, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर उस पर वापस वो कहते हैं भविष्यवाणी करके उसमें नसें समाए, उस पर मांस आए, यानी जिसे हम चमड़ा कहते हैं, वो आ जाए और वैसे ही होने लगता है। और ऐसा हो जाता है जैसे वो भविष्यवाणी करता है वैसे जमा होता है बड़ा सब। वो अपनी आंखों से ये सब देखकर, ये नज़ारा देखकर एक सेना को अपने सामने खड़ा देखता है। अब उसमें सांस फुकवाता है, यानी आत्मा फुकवाता है और वो सब एक ऐसी बड़ी सेना हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने ये 11 से लेके 14 तक ये वचन दिया है। इस 11 से 14 तक वचन दिया है कि ये जो हड्डियाँ हैं ये उपमा किसके लिए दी गई है, इस्राएल के लिए। अगर इस्राएल हम देखेंगे तो आज भी देश है, वो देश आज भी है। और अगर हम देखेंगे तो जूने करार में अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो पर्सिया का जो राजा था उसने क्या किया, बेबीलोन को हराकर एक ऐसी, मतलब इस्राएली लोगों ने पाप करने के कारण क्या हुआ, उनको बेबीलोन बंदी गृह में डाल दिया, मतलब बंदी बनकर बेबीलोन चले गए। और वहीं पर क्या हो गया, परमेश्वर ने वहीं पर वो बहुत साल तक बंदी गृह में रहे, मतलब बंदी बनकर वहाँ पर उस जगह पर काम करते थे, रहते थे गुलाम बनकर। लेकिन परमेश्वर ने एक पर्सिया का राजा उनके ऊपर लाकर बेबीलोन के राजा को हरा दिया और उसके द्वारा एक ऐसी डिक्री ये निकाला, ऐलान किया गया कि तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना है, अपने अपने देश में लौट जाना है। अब एजरा के अध्याय 1 उसका 1 से लेके 4 तक पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 35 उसका 22 और 23 में पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा क्या हुआ, वापस इस्राएल बसा गया। हमारा परमेश्वर इस्राएल को बसाने में इंटरेस्ट लेता है, उनको वापस खड़ा करने में, उनको वापस तैयार करने में
इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पर हमको परमेश्वर, आज का वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर इस्राएल को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ देश है वो, चुने हुए लोग हैं वो। और इसीलिए जैसे हमारा प्रभु हमको छोड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम उसके लोग हैं। इसीलिए यीशु ने क्या वायदा दिया? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु कभी धोखा नहीं देगा। जूने करार में यहोवा इस्राएल को कभी धोखा नहीं दिया। इस्राएलियों ने धोखा दिया यहोवा को, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी धोखा इस्राएल को नहीं दिया। आज हम क्रिश्चियंस, मसीह लोग यीशु को धोखा देते हैं, लेकिन यीशु मसीहों को कभी धोखा नहीं देता। इसे आज के इस वचन से जो परमेश्वर कहता है ना कि ये हड्डियाँ इस्राएल के घराने की उपमा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है आत्मिक रीति से कि जो इस्राएल तितर बितर हो गया था, बसने योग्य नहीं था, पूरी हड्डियाँ उनकी सूख गई थी, नाश हो चुका था। इस्राएल बोलकर एक ऐसा देश नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने 1947 में ना, 48 में वापस इस्राएल देश बसा दिया, और आज मैप में वापस इस्राएल देश आ चुका। मतलब कहने का उद्देश्य आज जो यहाँ लिखा है ना कि हमारा परमेश्वर ये जो हड्डियों को वापस खड़ा किया और उसमें जान दी और बड़ी सेना तैयार की, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि फिर से इंसानों को, इस्राएल को और मसीहों को जो सूखी हड्डी हो गई है, मर मिटी है, वापस उसे भी खड़ा कर सकता है, यानी रिजरेक्शन कर सकता है। हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान यानी वापस जिंदा कराना, वापस खड़ा कराना परमेश्वर को आता है। परमेश्वर में ये शक्ति है, और उसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारा प्यारा यीशु। हमारा प्यारा यीशु पहला फल है जो उसका पुनरुत्थान हुआ। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ में वो कभी भी न मरेगा, और अगर मर गया तो वो वापस जी उठेगा। और इसीलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान है और वो जीवित कर सकता है। इसलिए तो उसने लाजरस को, 4 दिन के मरे हुए लाजरस को जिंदा किया। उसने उस विधवा को, जो उसका बेटा मर गया था जवान, उस विधवा के लड़के को जो जिंदा किया। उस 12 साल की लड़की जो मर चुकी थी उसको जिंदा किया। यीशु मरने से और जिलाए जाने से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले ये 3 केसेस हम देखते हैं। जूने करार में भी अगर आप पढ़ोगे तो हम पढ़ते हैं, प्रियो, एलिया ने विधवा का लड़के को जिंदा किया। मालूम है, एलिशा ने शुनीमिन के लड़के को जिंदा किया। एलिशा के हड्डी के ऊपर जो एक मरे हुए मृत शरीर को डाला गया, सिर्फ उसको छुआ, स्पर्श हो गया तो वो जिंदा हो गया। इससे हमारा परमेश्वर हमें ये बताता है कि जो हड्डियाँ सूख गई, जिसमें कभी सांस नहीं आ सकती, कभी जिंदा नहीं हो सकती, कभी खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन परमेश्वर उसे खड़ा कर सकता है। हमारा परमेश्वर वापस उसे जिंदा कर सकता है, खड़ा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। और आज भी हमारा परमेश्वर ने हमारे आंखों के सामने इस्राएल देश वापस बसाकर, उन लोगों को ताकत देकर, एक ऐसी बड़ी सेना खड़ा तैयार कर कर आज दिखा दिया कि मैं, हमारा परमेश्वर खड़ा करता है। उन जो तितर बितर हुए लोगों को वापस इकट्ठा कर कर सेना बोलकर खड़ा किया। बराबर है। तो आज हमारे लोगों में, अभी हम लोग बहुत दिन से अंदर होने के कारण हमारी आशा जारी, हम लोग थक गए, निराश हो रहे। बहुत सारे लोगों के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसके कारण वो निराश हो रहे। आज परमेश्वर 12वें वचन से, इसलिए 12वां वचन कहता है, अभी इतना तक आपको समझ में आया? इसलिए 12वां वचन से परमेश्वर कहता है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, किन लोगों से जो निराश है, हताश है, उनसे कहे, परमेश्वर यूँ कहता है। कौन कह रहा है? इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों। अभी आप सबसे परमेश्वर बात करता है। आज आप सबसे, मुझसे, आप सब जो सुन रहे हो, आप सब लोग जो सुन रहे हो, यहाँ जो बैठे हैं, उन सब से कह रहा है, हे मेरे प्रजा के लोग। आज हम लोग उसके लोग हैं। हाँ, हम उसके लोग हैं, हम सचमुच उसके लोग हैं। प्रभु ने हमें उसके लोग बोलकर चुना है, उसकी प्रजा बोलकर चुना है। कहाँ लिखा है ये वचन? पहला पत्रस अध्याय 2 उसके 9वें वचन में लिखा है, अंधकार से ज्योति में बुलाया है। क्यों? हम उसकी प्रजा और पवित्र लोग, याजकों का समाज है। यहाँ तक कि आप
करंथियों की पत्री 6 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरी बेटी बेटियां होगी और वो मेरे हैं, वो मेरी प्रजा है, मैं उनका राजा हूँ। इसलिए उनसे कहता है देखो। अब क्या कहता है? देखो। क्या देखने के लिए कहता है? यहाँ लिखा है मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर उनमें तुमको उनसे निकालूंगा। अब परमेश्वर कहता है मैं, प्रभु कहता है मैं जो सो हूँ। हम तो मैं नहीं बोल सकते। बहुत लोग प्रेयर में ऐसा बोलते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस देश में ऐसा ऐसा होने दो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ। एक बार बोला बस हुआ? कितने लोग कितने बार बोलते हैं, बार प्रभु मैंने ऐसा, प्रभु मैं प्रार्थना, कितना बार बोलेगा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना। प्रभु को स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया ना। ये बारंबार कितनी बार कितने लोगों का मैंने गिना है, किसी का 17, किसी का 20 कि ऐसा बोलते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज देश में ऐसा ऐसा होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस व्यक्ति को तू चंगा कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं बोलना है इतना। परमेश्वर कह सकता है मैं, लेकिन हम इतने बार नहीं बोल सकते, मालूम है? इसीलिए प्रभु कहता है मैं क्या करूँगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर यानी जिसमें जिस दशा में तुम मरे हुए हो, जिस दशा में तुम बंद हो। कब्र में क्या हुआ जाता है? कब्र में क्या रखा जाता है? डेड बॉडी। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी, वो मरा हुआ रखा जाता है ना कब्र में। उसे मैं खोल कर उसमें से मैं तुम्हें निकालूंगा। आज तुम जिस दशा में हो, जिस परिस्थिति में हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरा परिस्थिति कभी नहीं हो सकता, मैं कब्र में जाऊंगा तभी ये सब हो जाएगा, मैं मर मिटा। लेकिन उसमें से प्रभु तुम्हें वायदा देता है मैं तुम्हें निकालूंगा। और आज इस वचन को अगर हम आत्मिक रीति से लेंगे, आज हम सब लोग गए कितने दिनों से हम लोग लॉकडाउन में हैं, है ना? गए साल पूरा लॉकडाउन में निकाला, थोड़ा सा खुला, ये नए साल में वापस क्या हो गया? लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आकर गए साल में अभी खुलेगा बोलकर अपने आप को आश्वासन देकर हम कैसे तो निकाला। लेकिन अभी ये 3 महीने जो हमारे 3 महीना हुआ ना, 3 के 4 महीना हुआ हमारे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5वां महीना चालू है। अप्रैल में होता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी चौथा चालू है ना? तो हम इतने इसमें हम एकदम ये हो गए है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनमें से अभी तुम्हें निकालूंगा। अभी हमको घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जल्दी प्रभु के भवन में आएंगे, हम जल्दी प्रभु के भवन में मिलेंगे, हम जल्दी इकट्ठा होंगे। क्योंकि देखो प्रभु ने ऐसे क्या, फिर से उस लाइन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। पहली बात तो 11वें वचन में लिखे, वे कहते हैं, कौन से लोग कहते हैं? जो इस्राएली लोग, हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके। यानी अभी क्या करेंगे इसको? जो लोग दुख में हैं या पापों में फंसे हुए, उनको तकलीफ में है, दर्द में, उनसे परमेश्वर कहता है साथ साथ हम सब जो लॉकडाउन के कारण कंटाल चुके हैं, घर में बंद हैं, उनको कहता है देखो, अब देखने की परिस्थिति, अभी आंखों से हम देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं तुम्हारी कब्र खोलूंगा। अभी हम लोग जो कितने साल घर में बैठे हैं, हम सबको खोल देगा और क्या करेगा? तुमको उनमें से निकालूंगा। अभी हम लोग कितने कब्रों में, हम लोग कितने दिन से घर में हैं, तो हमको वहाँ से निकालेगा। उसी रीति से प्रियो, इस वचन को आत्मिक रीति से हम लेंगे तो हमारे लोग, या अगर आप खुद भी ऐसे कुछ पापों में फंसे हुए जिसमें मृत्यु की जैसी दशा है, या ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें आप मरा हुआ जीवन जी रहे हो, कब्रों के में ही डाले गए हो, लेकिन लोगों को तो लग रहा है शारीरिक दृष्टिकोण से आप जिंदा हो, लेकिन आत्मिक रीति से आप कब्रों में डाले गए मरे हुए मुर्दे से जीवन जी रहे हो, यानी पाप में हो, उनको प्रभु कहता है मैं तुम्हारी कब्र खोलूंगा और तुम्हें उनमें से निकालूंगा, इस पाप से तुम्हें मुक्त करूँगा, तुम्हारे वो बंधन खोल दूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा। हाँ प्रिय, हमारे हर एक जो बंधन है, हम आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। हमारा देश कहाँ है? स्वर्ग देश, सिय्योन देश, वहाँ तो हम पहुँचेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के भवन में भी, जहाँ हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर भी प्रभु हमें पहुँचाएगा, हमें ले जाएगा। हमारा वतन जो देश है, अभी देखो मरे हुए लोग अगर कब्रों में पड़े रहे तो कनान देश में, यानी स्वर्ग देश में, सिय्योन देश में नहीं पहुँच पाएंगे।
लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई दशा में से, तुम्हारी मरी हुई दशा कौन सी है? झूठ बोलना है, गाली देना है, दारू पीना है, रंगरेलिया करना है, या कोई गंदा काम है, या व्यभिचार है, या मूर्ति पूजा है, या पापों में फंसे, या मोबाइल के गुलाम हो, जो भी है, उस मरी हुई कब्रों में से, उस मरी हुई दशा से परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर कहाँ लेके जाएगा? इस्राएल देश में, यानी स्वर्ग देश में। प्रभु कहता है कौन से? आज से। परमेश्वर ने आज हमें क्या किया है? भविष्यवाणी दिया है। लिखा है इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, अब परमेश्वर कहता है अभी आज से अभी हम लोग प्रार्थना करने के बाद कहता है मैं तुम्हारी जब कब्रें खोलूं, तुमको उनमें से निकालूं, तब वे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हम जान लेंगे कि सचमुच मैं इस मरी हुई दशा में रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया, फ्री किया, आनंद दिया। इस रीति से हम जान लेंगे कि ये सब काम किसका है? परमेश्वर का। और फिर क्या होगा? परमेश्वर फिर से कहता है मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। ये लोग जो सारी हड्डियाँ, सूखी हुई हड्डियाँ जुड़ गई, उनमें नसें आ गई, उनमें मांस आ गया, लेकिन क्या वो जीवित थी? नहीं। जब उनमें सांस आई, जब उनमें आत्मा आया, तब वो जीवित क्या बनी? सेना बनी। तो वैसे ही प्रभु कहता है मैं तुम्हें आज के बाद से, आज के इस वचन से, आज के इस दिन से तुम्हें क्या कराऊंगा? अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। अब तुम मरे हुए काम नहीं करोगे, जिसमें तुम मरे हुए नाश हो जाओगे, ऐसा नहीं, तुम आगे से जियोगे। प्रभु की इच्छा है कि हम जीना, और भी कैसे? आत्मिक रीति से जीना, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, आत्मिक रीति से। तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हमें यहाँ से कोई जबरन निकालेगा नहीं, हमें शैतान बोलेगा नहीं चल निकल जा, क्योंकि अक्सर शैतान मन में यही अटैक करता है, क्या फ़ायदा तेरा इधर रहकर, निकल जा, तू किसी लायक का नहीं, तू स्वर्ग के राज्य का योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं, निकल जा, तू इधर घर में मत रह, तू इधर चला जा, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे इस निज देश में, स्वर्ग का देश, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ने यह किया है, और यह कहा है और किया भी है। परमेश्वर सिर्फ कहता नहीं, यहाँ लिखा है यह कहा भी है और किया भी है, यहोवा की वाणी है। आज प्रियो हमारा परमेश्वर इस वचन से हमें यही कहता है। क्या कहता है? एक हमें परमेश्वर का आत्मा प्रभु डबल पोषण से, सामर्थ्य से काम करेगा। हमारे अंदर, सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन हम वो कार्य करने नहीं देते। वो आत्मा काम न करने के कारण कौन सा आत्मा काम करता है? दुष्टात्मा, पाप का आत्मा काम करता है। पाप का आत्मा काम कर कर क्या करता है? हमारे अंदर ऐसे काम कराता है जो हमें मरी हुई दशा में ले जाता है और हमें मार देता है, आत्मिक रीति से हमारा मृत्यु लाता है। लेकिन अब से, आज से क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जलाया जाने के कारण, डबल पोषण से आने के कारण प्रभाव से काम करे। आज से हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी कब्र खोल दो। अभी कब्र में हम किसके कारण, कौन से पाप के कारण गए? झूठ के कारण, निंदा के कारण, मूर्ति पूजा के कारण, या जो भी आपको मालूम है, उस पाप को कबूल करो। प्रभु को बोलो हाँ प्रभु मुझे इस कब्र से बाहर निकाल दो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जिलाना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दो। प्रभु ने हमारे जो द्वार है, जो परमेश्वर का मंदिर का, वो परमेश्वर ज़रूर अभी बहुत निकट है प्रभु का घर खुलने का, हम ज़रूर प्रभु के घर जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमें ये भी कहता है कि हमें भी हमारी मरी हुई दशा से बाहर निकलना है। हम हंसते नहीं, मरी हुई दशा के कारण हम निराश रहते हैं, जीना है बोलकर जी रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए। प्रभु कहता है तो मेरी राह पर, परमेश्वर के राज्य पर, जो आनंद का राज्य है, ऐसा ही लिखा है बाइबल में। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना है क्या? फिर क्या है? शांति, मेल मिलाप और आनंद, है ना? शांति, मेल मिलाप और आनंद। हम आनंद से रहना, आनंदित रहना, हंसते हुए रहना, परमेश्वर की एक बातों में हम आनंद करना, जहाँ भी जाते प्रभु का महिमा करना, और ये मेल मिलाप से रहना, शांति बनाए रखना एक दूसरे से, और शांति से रहना, ये प्रभु की इच्छा है। और ये हमसे नहीं हो रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा का डबल पोषण हम मांगेंगे। यही लिखा है मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। यीशु ने भी यही कहा मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। हमें दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है हमसे। अभी हम कहेंगे तुम मुझ में काम कर, बोलेंगे मुझे कब्र से बाहर निकाल, हाँ मुझे बाहर निकलना है, लॉकडाउन से भी बाहर निकलना है, प्रभु निकालेगा। प्रभु ने ऐसे ही कहा ना, मैं तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल देश में पहुंचाऊंगा। हमारे सिय्योन देश में
परमेश्वर के राज्य में हमें पहुँचाएगा, हमें परमेश्वर के भवन में आने के लिए कृपा करेगा। परमेश्वर का आत्मा हम में रहेगा और हम जिएंगे। ऐसे लिखा देखो, और तुम जियोगे। और तुम क्या हो जाओगे? जियोगे। तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में। हमें परमेश्वर ने जहाँ रखा है, हमें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं। परमेश्वर के सिवाय हमें कोई नहीं निकाल सकता। हालेलुया। अब हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को कहेंगे कि प्रभु, मैं इस भाग में मरा हुआ सा जीवन जी रही हूँ। आज भी ऐसे काम है, आज ऐसे भी मेरे से काम हो रहे जो प्रभु तुझे अच्छे नहीं लगते। आज इस कब्र में से मुझे बाहर निकाल। मैं बाहर आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं, मुझसे बाहर नहीं निकाला जा रहा। कब्र में क्या रहती है? गंदगी रहती है। मुझे मेरे द्वारा गंदगी दिख रही है, लेकिन अब नहीं। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखने दो, पवित्र आत्मा का कार्य दिखने दो। मेरे द्वारा मेरे पाप, मेरी गंदगी, जो कब्र में जो गंदगी होती, सड़ाहट होती, बदबू रहती, वो नहीं दिखने दो। मेरी कब्र की बंधने खोल दो, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मुझे पवित्र आत्मा से जिलाओ और मुझे परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए, वो भी कैसे? प्रेम, आनंद और शांति से, मेल मिलाप से रहने के लिए मदद करो। दया करो प्रभु। हमारा लॉकडाउन भी खोल दो प्रभु। जिसके कितने दिनों से हम लोग आज बंद हैं, इसमें से हमें मुक्त करो। आपके पवित्र भवन में इकट्ठा होने के लिए मदद करो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आप पुनरुत्थान जिलाने वाले परमेश्वर हो। आज मेरी मरी हुई दशा से मुझे जिलाओ। आज मेरी मरी हुई दशा से मुझे जिलाओ। जिन हड्डियों को मांस नहीं था, पूरी सूखी हुई हड्डी थी, लेकिन आपने उसे जोड़ दिया, उसको हड्डी का ढांचा बनाया, उसके ऊपर नसें लाई, उसके ऊपर मांस लाया और उसे अंदर सांस फूंककर जीवित कर दिया और बड़ी सेना बना दिया। हमें भी आज ऐसा ही कर दो। हमें परमेश्वर आपकी सेना बना दो, हमें भी जीवित बनाओ। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की सांस फूंको, सामर्थ्य से आने दो और हमारे अंदर परमेश्वर के काम ज्यादा होने दो, पवित्र आत्मा के कार्य ज्यादा होने दो कि हम परमेश्वर के कार्य करने पाए। हम परमेश्वर की सेना बनकर उन आत्माओं से जो मसीहों को मारती है, उनसे हम लड़े। हमें ऐसा जीवित सेना बना दे प्रभु। प्लीज तेरे पवित्र आत्मा का दूना भाग से हमें प्रज्वलित कर दे। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन हम उसे कार्य नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा से कार्य कर, हमें जिला। हमारे अंदर से सारे दुख को दूर कर, निराशा को दूर कर, हमारे अंदर के सारे बंधन तोड़ दे और सत्य की राह पर आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए मदद कर। दया करो प्रभु यीशु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं पवित्र आत्मा। अगर आपके घर में कोई मरा हुआ जीवन जी रहा है, कब्र में पड़ा हुआ है, मसीह है, लेकिन यीशु को आदर नहीं दे रहा है, दारू पी रहा है और मूर्ति पूजा कर रहा है, संसारिक काम कर रहा है, उसके लिए मदद करो, उनके लिए मदद करो। जो भी पापों में फंसकर कब्र में गिरा हुआ है, अगर आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो नाश हो जाएंगे। इसीलिए आज समय है, इसलिए उन्हें उठाओ, उन्हें भविष्यवाणी कर कर बोलो, उठ, यीशु के नाम से उठ, उस कब्र में से बाहर निकल, जिला, यीशु के नाम से जिंदा हो। प्रभु ने वही अथॉरिटी उसके दासों को भी दी है, जिंदा करने की, खुद को भी और दूसरों को भी। इसलिए आज प्रभु ये चाहता है, जो भी आपके घरों में, जो भी मरी हुई दशा में है, उनके लिए प्रार्थना करो और उनमें परमेश्वर का आत्मा आने के लिए मदद करो। परमेश्वर के राज्य में जीने वाला बनने के लिए प्रार्थना करो।
पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु। प्रभु आप जिलाने वाले परमेश्वर हो, आपके लिए कोई बात कठिन नहीं प्रभु। जिन सूखी हड्डियों से कुछ भी नहीं हो सकता था, आपने उसे जिंदा कर कर एक ऐसी जीवित सेना बना दी प्रभु। वैसे ही वो करने के योग्य है। इस्राएल को बस जो पूरा रीति से नाश हुआ था, आपने वापस उसे बनाया और इस्राएल को खड़ा किया। आज हम मसीहों को भी प्रभु, हम सब तितर बितर और मरे हुई दशा में थे, आपने फिर से हमें जिंदा कर कर एकत्रित कर कर आपके बेटा और बेटी बनाया, अपनी प्रजा बना दिया। ये है आपके कार्य प्रभु। आज भी हमारे जीवनों में और हमारे लोगों के जीवनों में जो कब्रों में पड़ी हुई दशा है, मरी हुई दशा है, आज हम प्रार्थना करते उन्हें उनकी कब्रें खुलने पाए प्रभु, उनको जिला दे प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए सहायता कर प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता, आप करोगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। आप करोगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। आप करोगे, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। यीशु के नाम से हम मांगते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते पवित्र पिता, दया करो प्रभु। धन्यवाद देते पिता। और अब ये जो भविष्यवाणी आपने हमारे लिए की है, जैसे आपने आपका वचन आज कहा, जैसे आपने बोला कि इस कारण भविष्यवाणी करके आज हम सबसे कहा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों देखो, मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा, इस्राएल के देश में बसा दूंगा, पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँ, तुमको उनमें से निकालूँ, तभी मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे, तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने यह कहा है और किया भी है। आमीन। किया भी है, आमीन। किया भी है, किया भी है। हाँ प्रभु, आप सिर्फ कहते नहीं हो, करते भी हो। यहोवा की ये वाणी है। ये वचन प्रभु यीशु के नाम से एक एक फैमिलीज के ऊपर, सारे सियोन वासियों के ऊपर रखकर और हमारे घर के एक एक व्यक्तियों के ऊपर रखकर घोषित करते हैं और इस भविष्यवाणी को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते हैं। धन्यवाद। इन सभी को यीशु के लहू से कवर कर इन्हें आशीषित कर दया करना। पवित्र आत्मा का कार्य हम सब में होने के लिए तो कृपा प्रदान कर। आज के बाद कोई शैतान का काम हमारे अंदर, हमारे किसी के भी अंदर होने नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा का काम, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने जनों ने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। हम तेल को आपके चरणों तले लाते हैं। तेल जैसे तरह चढ़ने पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का, इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। और जैसे प्रभु अब इसमें लहू मिलाए हैं, तो अब ये तेल नहीं, तेरा लहू है। जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा, अर्बुद हृदय से तेरा लहू कार्य करे। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है। और ये जिस घर में जा रहा है, उस घर में उद्धार, जीवन, शिफा आने के लिए मदद करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जितने छोटे बच्चे हैं वो खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, सारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तो उनकी ढाल, तो उनका कवच, उनका प्रभु, उनका स्वामी, उनका गढ़ है। उनके साथ सदा रहने वाला उनका पवित्र पिता है। गंदे वासना भरे लोगों से दूर रखना, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से हमेशा बचाए रखना। अपना छेदा हुआ हाथ रखकर इन सब दूध पीते बच्चों से लेकर बड़े बच्चों की रक्षा करना। इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ। इसमें पवित्र आत्मा बढ़े। इनमें कभी बलवा करने वाली, माँ बाप के विरुद्ध में उल्टा काम करने वाली आत्मा कभी भी बढ़ने नहीं देना, यीशु के नाम से। आमीन। जितने जवान खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जवानी की अभिलाषा से दूर रखना, करुणा दया रखना प्रभु। माता पिता के अधीन रहने के लिए सहायता करना, अपनी मन मर्जी से चलने नहीं देना, इन्हें आशीषित करना, भविष्य इनका अच्छा होने के लिए सहायता करना। इनके लिए जो आगे रखा है वो इन्हें मिलने के लिए तो कृपा प्रदान करें। इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ।